विजुअल्स की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। विजुअल्स बहुत ज़बरदस्त, इसके जो कैमरा एंगल्स लिए हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लिए। टीज़र है तब हिंदी में आया था टीज़र एंड अनाउंस हो गया था कि पैन इंडिया आएगी, लेकिन तब ये सब कंफर्म नहीं था ना कि ईद के दिन हमारे सलमान सर एंड बंगाल के भी सुपरस्टार जीत सर की मूवी आएगी, ये उस वक्त कंफर्म नहीं था। अभी उन्होंने सोचा कि जब ऑलरेडी 2 सुपरस्टार्स की मूवी है तो हम पैन इंडिया निकाल के क्यों अपना मजाक बनाएं। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्रीज की मच अवेटेड मूवी विरूपक्षा का तेलुगु वर्जन में रिलीज हो गई है ट्रेलर। अब पता नहीं मुझे हिंदी बाकी के वर्जन में क्यों नहीं हुई, नो आइडिया, ये तो आप ही लोग बता सकते हो। खैर जो भी हो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए आप। तो प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विरूपक्षा का ट्रेलर रिलीज हो गई है, वो भी तेलुगु वर्जन में हुई है। आपको पता है कि 21 अप्रैल को रिलीज हो रही है, वो भी ईद पे, जहाँ पे भाईजान भी आ रहे हैं और हमारे चंगेज भाई भी आ रहे हैं। तो चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपको किस खास तरीके से तेलुगु वर्जन का ट्रेलर पसंद आई और एंड बाकी के वर्जन में क्यों नहीं आई, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हर इंडस्ट्री से जब भी कोई ट्रेलर आता है, जैसे तेलुगु हो गया, कन्नड़ा, तमिल, यहाँ से कोई ट्रेलर आता है तो मैं हमेशा उसका रिव्यू करती हूँ, चाहे वो हिंदी में आए या ना आए, लेकिन हम रिएक्शन देते हैं हमारे फैंस के लिए। मैंने विरूपक्षा का ट्रेलर देखा तेलुगु में। सबसे पहले तो एक शिकायत है कि आपने सबटाइटल्स क्यों नहीं डाले, बिकॉज मुझे कुछ कॉन्वर्जेशन कुछ समझ में नहीं आया, क्या बातें हो रही है। कॉन्वर्जेशन नहीं समझ में, डायलॉग डिलीवरी समझ में आई, बट मैंने जब वो ट्रेलर देखा ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ट्रेलर ज़बरदस्त है। क्या बात है, मतलब आप उसको ट्रेलर को एक एक चीज़ को गौर से देखो, एक एक फ्रेम को गौर से देखो। अरे यार, मुझे कांतारा याद आ गया। कांतारा मुझे याद आ गया कि यार उसमें भी ऐसा ही, मतलब सेम नहीं था बट सिमिलर था। वो भी एक डेमी गॉड एंड कल्चर के ऊपर था, एंड ये भी एक कल्चर के ऊपर ही है। वो भी एक मिस्ट्री फॉरेस्ट एंड उसके ऊपर था। यहाँ पे भी वही है। वो तांत्रिक देखो, वो खुद मेरे को भूत लग रहा है तांत्रिक को देख के। लेकिन अभी विरूपक्षा एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है हमें कुछ समझ में नहीं आया। बट जैसे कांतारा का मतलब कुछ होके डेमी गॉड से रिलेटेड सब बताया, वैसे इसका भी कुछ कनेक्शन लग रहा है। सई धर्म तेज एक्टर का नाम है, तो उनका भी अगर आप देखो तो जैसे ऋषभ सर चल पड़े थे सब अपने परफॉर्मेंस में आगे आगे जैसे जा रहे थे, वैसे इनका भी एक वैसे ही है। शुरुआत में अच्छी स्टोरी चलेगी और बाद में सब चालू हो जाता है। एंड ये कुछ ऐसे, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो उसमें कुछ आया था कि लाइक ये अचानक से लोगों की मौत होती है, फिर उसके ऊपर सब होता है, सब रिसर्च होता है, उसके बाद आगे स्टोरी होती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ना हॉरर टाइप भी लगी बीच में, बिकॉज देखो तो एक तांत्रिक की आंखें भी एकदम वैसी हो जाती है, फिर वो कुछ बच्चा या कोई आदमी जो ज़मीन पे लेटा था वो चक्र बना के, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलते ना कंफ्यूजिंग थी कि एग्जैक्टली थ्रिलर तो है ही बट क्या ये हॉरर भी है, वो कुछ समझ में नहीं आया। बट एक तो उसके राइटर है सुकुमार सर, जिसने पुष्पा की लिखी थी स्टोरी, बराबर है। तो अगर वो ऐसी स्टोरी लिख सकते हैं जो ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए, तो ये क्या है। और स्क्रीन प्ले भी उनका ही है। स्क्रीन प्ले भी उनका है, तो मैं श्योर हूँ कि ये जो स्टोरी रहेगी ना वो ज़बरदस्त होने वाली है। मुझे लगता है कि ये स्टोरी तो ज़बरदस्त होगी ही, लेकिन अगर ये वहाँ तेलुगु में ब्लॉकबस्टर हो गई, जैसे कन्नड़ा में कांतारा ब्लॉकबस्टर हो गई, तो ये तो बोलते हैं ना अच्छे को पीछे छोड़ देंगे। बिकॉज कार्तिकेया 2 भी जब आई थी वो कल्चर के ऊपर ही थी, बट वो कुछ डिफरेंट स्टोरी थी, एंड ये भी कुछ मिस्टीरियस स्टोरी है, थ्रिलर है, हॉरर टाइप है। एंड आप देखो तो पूरा अंधेरा सब दिखाया है। विजुअल्स की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। विजुअल्स बहुत ज़बरदस्त, इसके जो कैमरा एंगल्स लिए हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लिए हैं। एंड म्यूज़िक जिन्होंने कांतारा में दिया था, विक्रांत रोना में दिया था, बी अजनीश लोकनाथ सर, उनका बैकग्राउंड स्कोर है इसमें, उनका म्यूज़िक है। तो सोचो क्या धमाका होगा, कुर्सी अभी टूट जाएगी जब वो साउंड आएगा, स्कोर बजेगा बाजू में बैकग्राउंड का। अच्छा प्रियंका जी, ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होने वाली थी, आप सभी को पता है, अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन सिर्फ तेलुगु में इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है, बाकी का लैंग्वेज में नहीं किया। क्या लगता है आपको हिंदी में वो रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया उन्होंने। भाईजान का खौफ पता नहीं मुझे। नहीं यार, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको देखो, जब टीज़र आया तब हिंदी में आया था टीज़र एंड अनाउंस हो गया था कि पैन इंडिया आएगी,
लेकिन तब ये सब कंफर्म नहीं था ना कि ईद के दिन हमारे सलमान सर एंड बंगाल के भी सुपरस्टार जीत सर की मूवी आएगी, ये उस वक्त कंफर्म नहीं था। अभी उन्होंने सोचा कि जब ऑलरेडी 2 सुपरस्टार्स की मूवी है तो हम पैन इंडिया निकाल के क्यों अपना मजाक बना दे, क्योंकि पब्लिक तो जाएगी नहीं ना थिएटर में। अगर यहाँ पे उनको स्क्रीन्स दे भी दे तो कौन जाएगा हिंदी में, और स्क्रीन्स मिलेगी ही नहीं। पहली बात तो स्क्रीन्स मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप फिल्म्स वालों का चेंगिस है एंड SKF का ये है किसी का भाई किसी की जान, तो स्क्रीन्स मिलना मुश्किल ही है। सो अगर मिल भी गए तो शोज़ दिन का एक शो या कहीं दूर दूर होगा, सो पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात से मैं खुश हूँ कि उन्होंने पैन इंडिया पे अभी रिलीज़ नहीं किया। हो सकता है पहले तेलुगु में रिस्पॉन्स देखे कैसा चल रहा है, बिकॉज जैसे कांतारा आई थी तब उन्होंने भी वैसे ही किया था। कहीं ना कहीं उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि नहीं आएगी ऐसा करके। नहीं, अगर होता तो आज के आज ही ट्रेलर लॉन्च हो जाता, जैसे टीजर आया था 1 महीने पहले, जैसे टीजर भी हिंदी में आएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा भी हो कि वो रिलीज करना चाहते लेकिन डबिंग प्रोसेस में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगी कि अगर ये मूवी अगर 1 हफ्ते बाद आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट जो वीकेंड रहेगा उस पर मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसको जाएगी देखने के लिए। 2 वीक के बाद भी आए तो हाँ, क्योंकि 2 वीक के बाद, हाँ, बिकॉज मई मंथ में कोई मूवी नहीं है, तो अगर वो 1 महीने बाद भी आए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि कांतारा भी ऐसे ही हुआ था, 2 हफ्ते बाद आएगा। 30 सितंबर को रिलीज हुई थी कन्नड़ा में एंड देन 14 अक्टूबर को हिंदी में रिलीज हुई थी, तो हो सकता है 15 दिन के बाद अगर वो रिलीज कर दे। या सीतारामम देख लो आप, हाँ, 1 महीने बाद आई थी तो वो रिस्पांस देखने के बाद अगर अपना माइंड चेंज करे या डबिंग करके रखे बाद में रिलीज करे, कुछ भी हो सकता है। वो डायरेक्टर सर ने क्या सोचा, वो शायद सबका सोच के उन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा। तो जैसे क्रांति आई थी, क्रांति भी आपको पता है कि पठान के साथ क्रांति आई थी, तो वो कन्नड़ा में ही रिलीज हुई थी। वो हिंदी में सब गाने वाने सब हिंदी में आए थे, लेकिन ट्रेलर नहीं आया था हिंदी में। सो हो सकता है यहाँ पे भी वही कुछ हो। चलिए, एंड में अगर इस ट्रेलर को रेटिंग देना तो आप कितना दोगे? ट्रेलर पहली बात तो मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं एंड सबटाइटल्स भी नहीं था, लेकिन विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर एंड जो भी सब चीज़ें दिखाई, उसमें कल्चर दिखाया, मिस्टीरियस थिंग है, थ्रिलर हॉरर टाइप लग रहा है, तो इन सबको देखते हुए मैं इस ट्रेलर को दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5। एंड अगर हिंदी में जब आए तब इसका देख के हम रिएक्शन ज़रूर देखें। तब तक डायरेक्टर सर को मैं इतना ही बोलूँ कि सर देखिए, हम आपकी मूवी देखना तो चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे टाइम पे रिलीज़ कीजिए ताकि हमको वो टाइम मिले देखने के लिए, बिकॉज हमारा वैसे भी शेड्यूल टाइट है, 2 मूवीज़ ऑलरेडी आ रही है एंड उसके 1 हफ्ते बाद PS2 आ रही है, सो वो भी तमिल की बहुत बड़ी मूवी है। सो कहीं ऐसा ना हो कि विरूपक्षा को दिक्कत हो जाए। सो एटलीस्ट हमारे बारे में सोच कर ही आपको डिसीजन लीजिए, और जो हिंदी ऑडियंस के बारे में। सो ऑडियंस, तेलुगु ऑडियंस, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैंने अपनी बात रखी हो, अब आप मेरी बात से कितने सहमत हो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड आपको क्या लगता है, विरूपक्षा को उसी दिन पैन इंडिया पे आना चाहिए या कुछ दिन बाद आना चाहिए, इस पर आपके क्या थॉट्स है प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। एंड आपको विरूपक्षा का ट्रेलर कैसा लगा वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मेरा वाला वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए पॉलिटिकल वर्ल्ड।